नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या है? हर पल, हर जगह एक चीज है जो सब कुछ चला रही है, और वो है ऊर्जा। यही हमें चलाती है, हमारी दुनिया को रोशन करती है, सब कुछ मुमकिन बनाती है। तो चलिए, आज इसी ऊर्जा की दिलचस्प कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऊर्जा है क्या? देखिए, विज्ञान की भाषा में इसकी सबसे सीधी सादी परिभाषा है काम करने की क्षमता। बस इतना ही। एक छोटा सा वाक्य है ना, लेकिन यकीन मानिए इसमें पूरे ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। ये जो तस्वीर दिख रही है, ये हमारी इस यात्रा में गाइड का काम करेगी। इसमें ऊर्जा के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। अच्छा, काम करने की क्षमता, ये सुनने में तो ठीक है, पर सवाल ये है कि ऊर्जा असल में दिखती कैसी है? क्या इसे छुआ जा सकता है या महसूस किया जा सकता है? आइए पता लगाते हैं। ऊर्जा को एक बड़े भरे पूरे परिवार की तरह समझ सकते हैं। इसके 6 खास सदस्य हैं: यांत्रिक, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत और रासायनिक। चलिए एक एक करके इन सबसे मिलते हैं। तो सबसे पहले है यांत्रिक ऊर्जा। सीधी भाषा में कहें तो गति की ऊर्जा। मतलब कोई भी चीज जो चल रही है, चाहे वो दौड़ती हुई गाड़ी हो या उड़ता हुआ पक्षी, उन सब में यांत्रिक ऊर्जा होती है। जरा साइकिल चलाने के बारे में सोचिए। पेडल मारने का जोर और पहियों की वो जो गति है, ये सब यांत्रिक ऊर्जा का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अब बात करते हैं ऊष्मा यानी थर्मल ऊर्जा की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अरे भाई, आग। हम सब ने इसकी गर्मी को कभी न कभी तो महसूस किया ही है। ये जलती हुई आग हमें याद दिलाती है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक कितना शक्तिशाली रूप है, जिसे हम सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं। अगला नंबर है प्रकाश का। ऊर्जा का वो रूप जो हमारी दुनिया को रोशन करता है। और इसका सबसे बड़ा स्रोत कौन है? हमारा अपना सूर्य। ये जो चमकता हुआ सूरज है ना, यही हमें प्रकाश ऊर्जा देता है। ये सिर्फ देखने में ही मदद नहीं करता, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार भी यही है। ध्वनि ऊर्जा थोड़ी अलग है। ये हवा में अदृश्य तरंगों की तरह चलती है। जब कोई भी चीज कांपती है या वाइब्रेट करती है, तो वो ध्वनि ऊर्जा पैदा करती है। एक बजती हुई घंटी की कल्पना कीजिए। उसका कंपन हवा में लहरें पैदा करता है, और जब ये लहरें हमारे कानों तक पहुंचती हैं, तो हम उन्हें आवाज के रूप में सुनते हैं। अब आते हैं रासायनिक ऊर्जा पर। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हम इसे हर रोज खाते हैं। जी हाँ, जो खाना हम खाते हैं वो रासायनिक ऊर्जा का ही एक भंडार है। ये खाना हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ईंधन की तरह है। हमारा शरीर इसमें जमा रासायनिक ऊर्जा को बाहर निकालता है और फिर हमें चलने, सोचने और खैर जीने की ताकत देता है। और आखिर में है विद्युत ऊर्जा। अब यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा के एक जादुई नियम की ओर ले जाती है, और वो है रूपांतरण। यहीं पर ऊर्जा का असली जादू देखने को मिलता है। सोचिए, बिजली जो ऊर्जा का एक रूप है, वो बल्ब के अंदर जाती है और बाहर क्या निकलता है? प्रकाश और गर्मी। मतलब ऊर्जा के 2 बिल्कुल अलग नए रूप। इसी को कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। वो बस अपना रूप बदलती है। यह हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत ही बुनियादी नियम है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ऊर्जा हमेशा से मौजूद है, बस अपना रूप बदल रही है, तो फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों सबको सोचने पर मजबूर किया है, और शायद ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा।